आज का हमारा टॉपिक है रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि रोल्स थ्योरम क्या होती है। लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल ए बी इंटू आर सच दैट एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी and fa equals to fb, then there exists some c belongs to open interval ab such that f dash c equals to 0। अब इसका मीनिंग समझ देते हैं क्या होता है। f कोई फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ab से r पर डिफाइंड है। वो फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ab में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल ab में डिफरेंशिएबल है और इंटरवल के बाउंड्री पॉइंट्स पर यानी ए और बी पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। तब एक पॉइंट सी मिलेगा, कम से कम एक पॉइंट सी मिलेगा ओपन इंटरवल ए बी में जिस पर डेरिवेटिव 0 होगा। तो सबसे पहले हमें ये तीनों कंडीशन चेक करनी होती है। पहला, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी और बाउंड्री पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तब हम कहते हैं कि हमें एक पॉइंट मिल जाएगा जिस पर डेरिवेटिव 0 होगा। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है या एक से ज्यादा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, कोई भी एक देखेंगे पहले, तो कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम कह देंगे कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। तो अब इसको समझ लेते हैं एक्चुअली होता क्या है। हमने एक ग्राफ बनाया है। हमने पढ़ा है 11th में कि स्लोप क्या होती है, किसी भी लाइन की स्लोप क्या होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने एक ग्राफ लिया है कोऑर्डिनेट प्लेन में, जो कि हमने इंटरवल ए बी में डिफाइन किया है, ए से बी तक, और उसमें हमने बीच में दो पॉइंट्स लिए हैं C1 और C2। तो हमने C1 पर टेंजेंट ड्रॉ की है और C2 पर टेंजेंट ड्रॉ की है। अब हमें पता है कि जो स्लोप होती है उसको अगर हम डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखते हैं तो टेंजेंट की स्लोप को हम dy by dx कहते हैं, और अगर उसको एंगल की फॉर्म में लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं tan थीटा। तो यूं कहें कि dy by dx tan थीटा के इक्वल होता है। अब यदि थीटा 0 है यानी एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो जो लाइन होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तभी उसकी स्लोप 0 होगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने जो पॉइंट C1 और C2 लिए हैं, तो C1 पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ की है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्सिस के पैरेलल है मींस स्लोप 0 हो जाएगी, तो f डैश C1 विल बी 0। C2 पे भी जो टेंजेंट ड्रॉ की है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इस पे भी स्लोप 0 होगी, तो f डैश C2 इक्वल टू 0। तो हमें दो पॉइंट मिले हैं ए और बी के बीच में जिन पर डेरिवेटिव 0 है। तो जैसे हमने यहाँ पे कहा है कि फॉर सम c, तो c एक पॉइंट भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी होते हैं, तो कम से कम एक पॉइंट जरूर मिलता है। एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक पॉइंट जरूर मिलेगा जिस पर डेरिवेटिव 0 होगा। अब एक एग्जांपल समझ लेते हैं। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर फंक्शन f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 2। अब जो f(x) गिवन है वो एक पोलिनोमियल है, और हमें पता है कि जो पोलिनोमियल होता है वो सभी रियल नंबर्स पर कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। और हमें ये भी पता है कि कोई भी इंटरवल रियल नंबर का सबसेट होता है। तो अगर कोई फंक्शन रियल नंबर पर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है
तो उसके सबसेट पर भी होगा। तो वही हमने लिखा है यहाँ पर, सिंस fx इज ए पोलिनोमियल एंड वी नो दैट पोलिनोमियल इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन R, सो fx इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -4 to fx is differentiable on open interval -4 to and value of function at x equals to -4। तो यहाँ पे फंक्शन में x को -4 पुट कर देते हैं, तो x को -4 के -4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, तो सोल्व करके ये 0 आ जाता है। इसी तरह से f2, तो x इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं इसमें, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, तो ये भी 0 आ जाता है। तो बाउंड्री पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। तो हम रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे देखेंगे तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। fx कंटिन्यूअस भी है क्लोज इंटरवल पर, fx डिफरेंशिएबल भी है, और बाउंड्री पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। तब हम रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें एक वैल्यू c फाइंड करनी है -4 और 2 के बीच में, जिस पर डेरिवेटिव 0 हो। अब हम सबसे पहले fx को डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब fx को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2। अब अगर हम x को हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, कोई भी वेरिएबल पुट कर देते हैं x की जगह पे, मान लो हमने लिया एट एनी पॉइंट c, तो x को हमने यहाँ पर c पुट कर दिया, तो ये जाएगा f डैश c इक्वल टू 2c प्लस 2। तो ये किसी पॉइंट c पर फंक्शन की डेरिवेटिव हो गया। अब हम रोल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। f डैश c 0 होता है, तो f डैश c को 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ से आ गया 2c प्लस 2 इक्वल टू 0 और c इक्वल टू -1। तो इसको इधर ले जाकर डिवाइड करेंगे तो c की वैल्यू -1 जाएंगे। तो अगर हम देखें तो जो पॉइंट -1 है वो -4 और 2 के बीच में लाई करता है, इस ओपन इंटरवल में है। और रोल्स थ्योरम भी यही कहती है कि हमें एक पॉइंट c मिलता है, कम से कम एक पॉइंट c मिलता है जो ओपन इंटरवल ए बी में लाई करता है। तो हमें वो पॉइंट c मिल गया जो इस ओपन इंटरवल ए में लाई कर रहा है। तो इट मीन्स कि रोल्स थ्योरम वेरीफाई होती है। तो हमें जब भी कोई क्वेश्चन इस तरह से आता है कि वेरीफाई करने के लिए, तो हमें ये दिखाना होता है कि एक पॉइंट सी ऐसा जरूर मिलेगा जिस पर डेरिवेटिव 0 होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमने कंटिन्यूटी में ये एग्जांपल पढ़े हैं। तो हमने फंक्शन लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, जो कि क्लोज इंटरवल 5-9 पर डिफाइंड है। तो हमें चेक करना है कि इस पर रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो इंटीग्रल वैल्यूज पर कंटिन्यूअस नहीं होता। तो अब पहली कंडीशन क्या होती है रोल्स थ्योरम के लिए कि फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अब यहाँ पर ये कंटिन्यूअस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसके बीच में इंटीग्रल वैल्यूज देखें 5 और 9 के बीच में, तो 6, 7, 8 तीन इंटीजर्स हैं जिन पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो पहली कंडीशन ही फेल हो रही है। तो इट मीन्स कि हम रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि रोल्स थ्योरम के लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आई होप रोल्स थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारे नेक्स्ट है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम, लेट f be a function defined from closed interval a b into R such that f is continuous on closed interval a b, f is differentiable on open interval a b, then there exists some c on open interval a b such that f dash c equals to f b minus f a upon b minus a। तो देखें अगर हम ध्यान से, तो जो रोल्स थ्योरम में तीन कंडीशन थी, तो वही दोनों फर्स्ट टू कंडीशंस यहाँ पर गिवन है। थर्ड कंडीशन जो एफ ए इक्वल टू एफ बी थी वो नहीं है।
तो ये रोल्स थ्योरम का ये केस होता है जहाँ पर थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो वहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई की जा सकती है। अब समझ लेते हैं कि ये होती क्या है। अब देखो, जैसे अगर हमने अभी पढ़ा है कि जो एफ डैश सी होती है ये स्लोप होती है टेंजेंट की। ये एफ डैश सी क्या होती है, किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसकी स्लोप होती है। अब अगर हम कोई ग्राफ लें, तो हमने एक ग्राफ लिया है किसी फंक्शन का, ये कोऑर्डिनेट प्लेन में, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए और बी के बीच में हमने इसको ड्रॉ किया है, और हमने यहाँ पर जिस पॉइंट पर हमने ये टेंजेंट ड्रॉ की है, पॉइंट हमने ए और बी के बीच में सी लिया है। तो अगर हम कोई सेकेंड ड्रॉ करें कर्व पर ए और बी पॉइंट्स पर, तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए ए एफ ए बी एफ बी। तो अगर हम इस लाइन की जो सेकेंड है इसकी स्लोप फाइंड करें, तो स्लोप हमें पता है, जो स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स वो होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो एफ ए मीन्स y कोऑर्डिनेट हो गया, ये भी y कोऑर्डिनेट हो गया, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये क्या हो गई, स्लोप हो गई सेकेंड की, और इसकी स्लोप क्या है एफ डैश सी। और हमें पता है कि दो पैरेलल लाइन की स्लोप्स सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर हम देखें तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इन दोनों की स्लोप सेम होगी, तो ये मीन वैल्यू थ्योरम होती है। अब हम इसको समझते हैं, इसका एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1-4। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये एक पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल सभी रियल नंबर्स पर कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है। तो मीन वैल्यू थ्योरम की फर्स्ट 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि फंक्शन कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। अब अगर हम थर्ड कंडीशन चेक करें, f1 x इक्वल टू 1 पुट करेंगे फंक्शन में, तो ये वैल्यू -6 आ गई। f4 x इक्वल टू 4 पुट करेंगे, ये वैल्यू -3 आ गई। तो क्लियरली दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर रोल्स थ्योरम का अप्लाई नहीं हो सकती, तो हम मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एफ डैश एक्स जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 4। तो अगर कोई पॉइंट सी पुट करें x को, तो एफ डैश सी हो जाएगा 2c माइनस 4। तो x की जगह पर हमने c पुट कर दिया। अब बाई मीन वैल्यू थ्योरम, जो फॉर्मूला होता है मीन वैल्यू थ्योरम का, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब यहाँ पर सभी वैल्यू पुट करेंगे, एफ डैश सी 2c माइनस 4, एफ बी -3, एफ ए -6 अपॉन बी माइनस ए। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 1। अब -4 को साइड ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो 2c इक्वल टू 1 + 4। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 5/2। अब देख सकते हैं कि जो 5/2 होता है वो ओपन इंटरवल 1-4 में लाई करता है। तो हमें एक पॉइंट c मिल गया जो ओपन इंटरवल 1-4 में लाई कर रहा है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम कह सकते हैं कि रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई होती है। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं इसको क्लियर करने के लिए। हमने एक एग्जांपल लिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटरवल है 1-2, क्लोज इंटरवल 1-2। तो ये पोलिनोमियल है, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा। तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो रोल मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया 2x। तो x को हम c पुट करेंगे, तो एफ डैश सी इक्वल टू 2c। अब देखो बाउंड्री वैल्यूज पे
फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। f1 हो जाएगा 0, f2 हो जाएगा 3। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, f डैश सी ये 2c हो गया, fb माइनस fa, fb की वैल्यू ये 3 है, fa की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर ये हमने वैल्यू पुट कर दी। तो सिंप्लीफाई करा तो c की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, और देख सकते हैं 3/2 इस इंटरवल 1 और 2 में लाई करती है। देखो जैसे हमने फॉर्मूला रखा है, यहाँ पे फॉर्मूले में अगर हम चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने ए और बी लिखा है, ये मैंने इसलिए लिखा था कि वो फॉर्मूला क्लियर रहे। अगर हम सिंपली होकर डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं f2 माइनस f1 अपॉन 2 माइनस 1, है ना। इसी तरह मैंने यहाँ पे भी डायरेक्ट फॉर्मूला ही रखा है, यहाँ पे भी हम लिख सकते थे उसी के अकॉर्डिंग f4 माइनस f1 अपॉन 4 माइनस 1। तो ये फॉर्मूला क्लियर करने की वजह से मैंने इसी फॉर्म में रखा है इसको, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।